understand word problems in our chapter 6. Neha had 565 rupees. Out of that, she purchased a dress costing 287 rupees. How much money is left with her now? मैं यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे प्रीवियस चैप्टर्स में भी मैंने आपको समझाया, ऑलवेज रीड द क्वेश्चन ट्वाइस और थ्राइस. 2 या 3 बार इसको रीड करो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग. तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस क्या है, नेहा हैड 565 रुपीज. यहाँ पर फुल स्टॉप आया, दैट मीन्स अ सेंटेंस इज कंप्लीटेड. तो इसका मतलब क्या हुआ, नेहा के पास 565 रुपीज है. आउट ऑफ दैट शी परचेज्ड अ ड्रेस कॉस्टिंग 287 रुपीज. अब ये सेंटेंस का मीनिंग समझेंगे. आउट ऑफ दैट शी परचेज्ड. नाउ परचेज्ड मीन्स व्हाट, परचेज मतलब खरीदना. उससे क्या किया, शी परचेज्ड अ ड्रेस, उसने ड्रेस खरीदा जिसकी प्राइस कितनी थी, 287 रुपीज. नाउ नेहा की जगह पर समझो कि आप हो, आपके पास 565 रुपीज है, उसमें से आपने ड्रेस खरीदी जिसकी प्राइस 287 रुपीज है. हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हर नाउ. तो अब नेहा के पास कितने पैसे बचते हैं. नाउ यहाँ पर एक कीवर्ड दिया गया है लेफ्ट. तो लेफ्ट जब भी होता है उसके पास कितना बचा, तो लेफ्ट होता है तो यूजुअली व्हाट वी डू, वी सबट्रैक्ट. Once again I am repeating the meaning of this question. नेहा के पास 565 रुपीज है, उसने एक ड्रेस खरीदी जिसकी प्राइस थी 287 रुपीज. तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है कि उसके पास कितने पैसे बचते हैं. सो हाउ वी विल राइट द स्टेटमेंट. फर्स्ट हम क्या करेंगे, जितने भी नंबर्स हमें दिखाई दे रहे हैं उसको सर्कल करेंगे ताकि हमें पता चलेगा कि मुझे इन दोनों के बारे में स्टेटमेंट लिखना है. तो अब इसका स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे, नेहा हैड 565 रुपीज. उसका स्टेटमेंट होगा अमाउंट, क्योंकि ये पैसा है तो हम लिखेंगे अमाउंट नेहा हैड. तो नेहा के पास कितने पैसे थे, रुपीज 565. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट 287 रुपीज, इसका स्टेटमेंट लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ अ ड्रेस. कॉस्ट, उसकी प्राइस कितनी थी ड्रेस की. सो कॉस्ट ऑफ अ ड्रेस इज इक्वल टू रुपीज 287. राइट. अभी इसका स्टेटमेंट लिखना है हमें, हाउ मच को निकाल देना है. हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर मनी लेफ्ट विथ हर नाउ. देयरफॉर हाउ मच को निकाल देना है, उसकी जगह पर देयरफॉर मनी लेफ्ट विथ हर. तो उसके पास कितने पैसे बचेंगे, तो हमें क्या करना है, सबट्रैक्ट. दैट इज रुपीज 565 माइनस रुपीज 287. ना हमेशा वर्ड प्रॉब्लम में आपको आपकी वर्किंग यहाँ पर दिखानी है. उसके नीचे आपको ऐसे नहीं कि रफ वर्क में आप कर दोगे और बाद में यहाँ पर डायरेक्टली आंसर करोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे. आपको वर्किंग दिखानी पड़ेगी कि आपको ये आंसर कैसे मिला. तो कैसे मिला, हंड्रेड्स, टेंस, वंस, 565 माइनस 287. नाउ ये लेसन कंप्लीट होने आया है तो अब तक तो आपको पता चल गया कि सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं. 5 माइनस 7 सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बोरो करेंगे. ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 15. नाउ व्हाट इज 15 माइनस 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15. कितना हुआ, 8. और हमेशा जब भी आप काउंटिंग करते हो तो स्लोली करना है ताकि इसमें कोई भी मिस्टेक ना हो. नाउ 5 माइनस 8, व्हाट इज 5 माइनस 8. 5 माइनस 8 तो पॉसिबल नहीं है तो हम इसको यहाँ से बोरो करेंगे. ये हो जाएगा 4 और ये 5 का बन जाएगा 15. नाउ व्हाट इज अगेन 15 माइनस 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15. तो हो गया 7. नाउ 4 माइनस 2 इज 2. सो व्हाट इज माय आंसर, 278. तो आपको लास्ट में फाइनल आंसर लिखना है. क्या लिखोगे फाइनल आंसर, ये स्टेटमेंट आपको कॉपी करना है. मनी लेफ्ट विथ हर इज इक्वल टू रुपीज. हमारा आंसर क्या आया, 287. आपको लिखना है आगे रुपीज 278 रुपीज. अगर आपको पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखनी है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, आंसर इज इक्वल टू रुपीज 278. Now let us look at a second sum. There were 703 roses in a basket. Out of that,
645 roses were used for making garlands. How many roses will be left in the basket now? Now आप ये 2-3 बार इसको read करो and then let us understand the sentence 1. There were 703 roses in a basket. इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक बास्केट है और उसमें कितने रोजेस है? 703 रोजेस है. Out of that 645 roses were used for making garlands. अभी गार्लैंड्स मतलब क्या? गार्लैंड्स मतलब जो जैसे कि हम मंदिर में जाते हैं और हम हार चढ़ाते हैं फूलों का, दैट इज कॉल्ड एज गार्लैंड्स. तो क्या किया इसमें से? जो बास्केट में जो 703 रोजेस थे उसमें से 645 रोजेस का यूज करके उन्होंने क्या बनाया? गार्लैंड्स, मालाएं बनाई. हाउ मेनी रोजेस विल बी लेफ्ट इन द बास्केट नाउ? तो बास्केट में कितने रोजेस बचे? आप सोचो, इमेजिन करो कि एक बास्केट है, उसमें इतने रोजेस है और उसमें से कुछ रोजेस निकाल के, इतने रोजेस निकाल के उन्होंने गार्लैंड्स बनाए. तो बास्केट में कितने बचे? नो अगेन यहाँ पर हमें कीवर्ड क्या मिला है? लेफ्ट, यानी कि आपको सपरेट करना है. अगर आप इसका मीनिंग समझोगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपको प्लस करना है कि माइनस करना है. सो ऑलवेज फॉर दैट ऑलवेज रीड द सम्स ट्वाइस और थ्राइस. ना इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? हमने दोनों नंबर को सर्कल कर दिया. अब इसका स्टेटमेंट लिखेंगे. There were 703 roses in a basket. ना ये रुपीस की जैसा नहीं है जैसे हमने फर्स्ट सम में किया. तो हम अमाउंट, कॉस्ट कुछ भी नहीं लिखेंगे. यहाँ पर सिंपल क्या लिखेंगे? नंबर. सो नंबर ऑफ, नंबर के बाद क्या लिखा है? रोजेस. नंबर ऑफ रोजेस इन अ बास्केट. तो कितने हैं बास्केट में? 703. नेक्स्ट, अभी ये नंबर का हमें स्टेटमेंट बनाना है. तो हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ रोजेस यूज. कितने यूज कर दिए? सो नंबर ऑफ रोजेस यूज. कितने यूज किए हैं? 645. नाउ अभी हमें इसका स्टेटमेंट लिखना है. तो हम क्या करेंगे? हाउ मेनी की जगह पर हम लिखेंगे देयरफॉर रोजेस लेफ्ट इन द बास्केट. क्वेश्चन सेम आपको कॉपी करना है. रोजेस लेफ्ट इन द basket is equal to 703 minus 645. तो चलो अब हम यहाँ पर सपरेशन करेंगे. आपको क्या करना है? फॉर द नीटनेस अब एक लाइन छोड़ दोगे यहाँ पर. सो 703 माइनस 645. ना 3 माइनस 5 पॉसिबल नहीं है. हम यहाँ से बोरो करेंगे, लेकिन यहाँ तो 0 है. तो हम क्या करेंगे? यहाँ से बोरो करेंगे. तो 7 का हो जाएगा 6 और ये 0 बन जाएगा 10. राइट. पर हमें तो 3 को इससे बोरो करना है. तो ये हो जाएगा 9 और ये 3 बन जाएगा 13. नाउ व्हाट इज 13 माइनस 5? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13. कितना हुआ? 8. Now what is 9 minus 4? 5, 6, 7, 8, 9. कितना हुआ? 5. And 6 minus 6 is 0. So आपका आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर? फाइनल स्टेटमेंट आप लिखोगे वो ये वाला आपको कॉपी करना है. रोजेस लेफ्ट इन द बास्केट. रोजेस लेफ्ट इन द बास्केट. तो कितने रोजेस बचे बास्केट में? हमें आंसर मिला 58. ओके. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड आवर लास्ट प्रॉब्लम. देयर वर 570 बुक्स इन अ बुक स्टोर. आउट ऑफ दोस 328 बुक्स वर सोल्ड आउट. हाउ मेनी बुक्स रिमेन इन द बुक स्टोर? हमेशा वर्ड प्रॉब्लम को आप समझोगे तो ही आप डिसीजन ले पाओगे कि मुझे प्लस करना है माइनस करना है. तो इसको 2-3 बार रीड करो क्वेश्चन को एंड देन हर एक स्टेटमेंट को आप समझो. जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ तक तो हम इसको समझेंगे. देयर वर 517 बुक्स इन अ बुक स्टोर. तो बुक स्टोर का तो मीनिंग आपको पता ही है. बुक स्टोर में जहाँ पर बुक्स मिलती है. तो वो दुकान में कितनी थी बुक्स? 517. तो एक बुक स्टोर पे 517 बुक्स है. आउट ऑफ दोस 320 books were sold out. Now sold का मतलब क्या होता है? sold means बेच दी. तो दुकानदार के पास इतनी बुक्स थी, उसने क्या किया? उसने
बेच दी, सोल्ड आउट। हाउ मेनी बुक्स रिमेन इन द बुक स्टोर, तो अभी बुक स्टोर में कितनी बुक्स बची है, तो क्या करोगे आप, इतनी बुक्स थी उसमें से कुछ बुक्स उसने बेच दी, तो कितनी बुक्स बची, तो आप कैसे आंसर फाइंड करोगे, यू हैव टू सबट्रैक्ट। अब इसका स्टेटमेंट हम कैसे लिखेंगे, हम पहले ये नंबर, दो स्टेटमेंट हमें लिखना है, ये नंबर से रिलेटेड दो स्टेटमेंट आपको यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। सो देयर वर 517 बुक्स इन अ बुक स्टोर, तो इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा, नंबर ऑफ बुक्स इन ए बुक स्टोर, तो कितने थे वहां पर 517। उसके बाद नेक्स्ट का हमें लिखना है स्टेटमेंट, तो इसका क्या बनेगा, नंबर ऑफ बुक्स, यहां पर नंबर के बाद में क्या लिखा है, बुक्स, तो नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड आउट, सोल्ड आउट कितनी थी 328। नाउ अभी हम इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, हाउ मेनी बुक्स, हाउ मेनी को निकाल के क्या लिखना है, देयरफॉर नंबर ऑफ बुक्स रिमेन। अब चाहो तो पूरा ये क्वेश्चन भी कॉपी कर सकते हो, हाउ मेनी को निकाल के देयरफॉर नंबर ऑफ बुक्स रिमेन इज इक्वल टू 517 माइनस 328। तो अब हम इसका वर्किंग करेंगे, यहाँ पर 100 टेंस वंस, एक लाइन छोड़ोगे, 517 माइनस 328। now 7 माइनस 8 पॉसिबल है सब्ट्रैक्शन, नो, तो हम क्या करेंगे, यहां से बोरो, तो 1 का हो जाएगा 0 और ये 7 बन जाएगा 17। now 17 माइनस 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 कितने हुए 9। 0 माइनस 2 पॉसिबल है, नो, तो यहां से बोरो करेंगे तो 5 का बन जाएगा 4 और 0 का 10। व्हाट इज 10 माइनस 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने हुए 8। So 10 minus 2 is 8 and 4 minus 3 is 1. तो यहाँ पर आप फाइनल स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, आंसर इज नंबर ऑफ बुक्स रिमेन इज इक्वल टू 189। ना इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको दो बातों का ध्यान रखना है, फर्स्ट आपका कैलकुलेशन, जब आप कैलकुलेट करते हो तो आराम से धीरे से करना है, तो कोई मिस्टेक ना हो, एंड सेकंड इज हाउ टू राइट द स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट लिखना भी मैंने आपको बता दिया, वो भी बहुत इजी है, अगर ऐसे इस तरह के नंबर है तो नंबर ऑफ लिखना है, अगर पैसों से रिलेटेड है तो अमाउंट लिखना है। ओके, सो विद दिस आई हैव कंप्लीटेड माय चैप्टर 6। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस के लिए सब्ट्रैक्शन के सम्स जो मैं होमवर्क में दे रही हूँ उसके अलावा और भी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप एक्स्ट्रा सम्स लेके प्रैक्टिस करोगे, ताकि ये आपका सब्ट्रैक्शन जो है बोरोइंग वाला वो एकदम आपका अच्छी तरह से कवर हो जाए, और एक्स्ट्रा कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स की भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सो व्हाट आई विल डू, आई विल सेंड यू सम मोर सम्स ऑन वर्ड प्रॉब्लम्स इन पीडीएफ, और आपको वो क्वेश्चंस ट्वाइस थ्राइस रीड करके अच्छी तरह से समझ के वो सॉल्व करना है। थैंक यू।